नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आप सभी ने लोगों को मंदिरों में जाते हुए देखा होगा। भारत में रोज सुबह लोग मंदिरों में जाते हैं। लोगों का मानना है कि मंदिरों में जाने से उनकी मुराद पूरी होती है। अगर विश्वास की बात करें तो क्या आप मानते हैं कि मंदिरों में जाने से आपकी मनोकामना पूरी होती है? इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है, लेकिन विश्वास कहता है कि हाँ, ऐसा होता है। यदि हम आपको कहें कि आपकी मान्यता सही है और इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है, तो शायद आपको हैरानी तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको काफी अच्छा भी लगेगा। हिंदुत्व और हिंदू धर्म का शुरू से ही विज्ञान में विश्वास रहा है, और जहाँ तक मंदिरों का सवाल है, यह बात वहाँ पर भी लागू होती है। आप जानेंगे कि हिंदू मंदिरों के निर्माण और वास्तुकला के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य हैं। इस विज्ञान के बारे में जानकर आप सच में आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए हम आपको हिंदू मंदिरों के पीछे मौजूद कई वैज्ञानिक तथ्य बता रहे हैं, और यह भी बता रहे हैं कि लोग रोज मंदिर क्यों जाते हैं। मंदिर जाने का सबसे पहला कारण सकारात्मक ऊर्जा है। हिंदू धर्म के मंदिरों का निर्माण इस तरीके से किया गया है जिससे कि उसकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की चुंबकीय और विद्युतीय तरंग ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिले। मुख्य मूर्ति को मंदिर के बीच या मुख्य केंद्र पर स्थापित किया जाता है, जिसे कि गर्भगृह या मूल स्थानम कहा जाता है। इस प्रकार मंदिर इस गर्भगृह के चारों ओर ही बना होता है। यह मूल स्थान ऐसी जगह है जहाँ पर पृथ्वी की चुंबकीय किरणें सबसे ज्यादा पड़ती है। पुराने जमाने में मूर्ति के नीचे तांबे की प्लेट भी लगाई जाती थी। ये प्लेट्स पृथ्वी की चुंबकीय किरणों को अपनी तरफ आकर्षित करके इसके आसपास के वातावरण में फैला देती है। इसलिए जब आप मूर्ति के पास खड़े होते हैं तो ये ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रकार आपके शरीर में आवश्यक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है मंदिर में जाने का, वह है मूर्ति से परमात्मा की झलक। हिंदू शास्त्रों में मूर्ति का मतलब भगवान नहीं है, लेकिन मूर्ति भगवान की एक प्रतिमूर्ति और देवतुल्य है। मूर्ति में ही हम अपने इष्ट को देखते हैं। भगवान की पूजा आराधना करते समय व्यक्ति मानसिक प्रार्थना की एक अलग दुनिया में चला जाता है और आखिर में परमात्मा को महसूस करता है। इस प्रकार यह मूर्ति मनुष्य को केंद्रित कर परमात्मा को महसूस करने में मदद करती है। वास्तव में अगर आप भक्ति की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में आते हैं, तो मूर्ति ही उसका पहला चरण माना जाता है। इसके बाद सभी लोग मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। पूजा के बाद हम सब कम से कम 3 बार मूर्ति के चारों ओर घूमते हैं, जिसे कि परिक्रमा या प्रदक्षिणा कहा जाता है। दरअसल मूर्ति में सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, और जो भी इसके नजदीक आता है यह उसे ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रकार जब आप मूर्ति की परिक्रमा करते हैं तो मूर्ति द्वारा आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की जाती है। यह कई बीमारियों को दूर करती है और दिमाग को स्वस्थ रखती है। आप सभी ने देखा होगा, मंदिर में अलग अलग प्रकार की घंटियां बंधी होती हैं। मंदिर की घंटियां सामान्य धातु की बनी होती हैं। ये कैडमियम, जस्ता, शीशा, तांबा, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज जैसी अलग अलग धातुओं के मिश्रण से बनी होती हैं। इन धातुओं के मिश्रण में भी एक विज्ञान छिपा हुआ है। इन्हें इस तरह से मिलाया जाता है कि घंटी को बजाने पर हर धातु अपनी एक अलग आवाज निकालती है। इससे आपके दाएं और बाएं दोनों दिमागों का मिलन होता है। इसलिए जब भी आप घंटी बजाते हैं तो एक तीखी और तेज ध्वनि आती है, जो कि कम से कम 7 सेकंड तक रहती है। घंटी की यह गूंज शरीर के 7 चिकित्सा केंद्रों और शरीर के चक्रों को छूती है। इसलिए जब यह घंटी बजती है तो आपका दिमाग एकदम शून्य हो जाता है और आप शांत अवस्था में चले जाते हैं। इस अवस्था में आपका दिमाग एकदम ग्रहणशील और जागरूक हो जाता है। आपने देखा होगा कि मंदिर में मूर्तियों को एक मिश्रण से धोकर उसे भक्तों में बांटा जाता है, जिसको कि चरणामृत कहा जाता है। यह एक साधारण मिश्रण ही होता है। इसमें पवित्र तुलसी, केसर, कपूर, इलायची और लौंग मिली होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन सब में एक अच्छा चिकित्सीय गुण है। जब इससे मूर्ति को धोया जाता है तो उसमें मौजूद चुंबकीय विकिरण भी इसमें मिल जाती है और इनका मेडिकल गुण और बढ़ा देते हैं। भक्तों को इसकी 3 चम्मच वितरित की जाती है। पानी जहाँ मैग्नेटोथेरेपी का अच्छा स्रोत है, वहीं लौंग दांतों की रक्षा करती है। केसर और तुलसी सर्दी जुकाम से बचाती है। इलायची और कपूर एक प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर है। इसके बाद दोस्तों, आपने मंदिर में देखा होगा कि शंख भी बजाया जाता है। हिंदुत्व में शंख बजाने के पीछे मान्यता है कि इससे पवित्र ओम की ध्वनि निकलती है, जो कि पृथ्वी की पहली आवाज थी। अब तो साइंटिस्टों ने भी यह माना है कि अंतरिक्ष में से एक आवाज आ रही है। पहले तो साइंटिस्ट इस प्रकार की किसी भी आवाज के आने की हाँ नहीं भरते थे, लेकिन धीरे धीरे साइंस ने तरक्की की और वो आवाज जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही वेदों में जिक्र किया था, उस आवाज को अब साइंटिस्टों ने भी माना। वह आवाज ठीक ओम की आवाज से ही मेल खाती है।
शंख की ध्वनि किसी अच्छे काम के शंखनाद का प्रतीक है। यह एक पवित्र ध्वनि है जो कि नई ताजगी और नई आशा की प्रतीक है। मंदिर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर यह भक्तों पर कई अच्छे प्रभाव डालती है। मंदिर में जाने से ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है। जैसा कि जाना जाता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। यह केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है। मंदिर हमारे लिए यही करते हैं। ये पृथ्वी की सकारात्मक ऊर्जा को लेकर विभिन्न माध्यमों से हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं। इसलिए आप दिन में जो ऊर्जा खो देते हैं उनकी प्राप्ति मंदिर में जाकर की जा सकती है। इसलिए मंदिर जाने के पीछे उद्देश्य भगवान को भोग लगाना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों में ऊर्जा का संचार करना है। इसलिए पूजा के बाद मंदिरों में कुछ देर बैठने की परंपरा कायम है। इस प्रकार मंदिर में जाना और पूजा आराधना करना सर्वोपरि है। लेकिन यदि मंदिर जाकर आप वहाँ कुछ देर बैठते नहीं हैं तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो देखा दोस्तों, हिंदू धर्म में हर चीज की कितनी महत्वता है। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके पीछे वैज्ञानिक कारण ना हो। जो व्यक्ति मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं वो अनजाने में सही लेकिन अपने शरीर के अंदर कितनी सारी सकारात्मक ऊर्जा को भरकर वापस लेकर आते हैं। आपने देखा होगा मंदिर जाने से पहले आप कितनी भी टेंशन में हो, जब वहां जाकर आप पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं तो एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा से आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। मानो सारा बोझ आप मंदिर में ही दान करके आ गए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग मंदिर नहीं जाते उनके साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो कम से कम मंदिर जाना शुरू करें। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियां देखने के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।